हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। आओ चलो आज स्टार्ट करते हैं ये क्लास 11th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छी अच्छी स्लाइड शेयर मैंने बनाई हुई है, मतलब पीपीटी देख सकते हो, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव भी इंक्लूड होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखो। अच्छा, ये सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे। नीचे चलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पता होना चाहिए ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब नॉर्मल सी बात है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो हमारा अगर ह्यूमंस के अंदर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल का मतलब होता है कि हाँ भी इसके अंदर गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। और गैमेट्स माना स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न। और विविपेरस क्यों बोला हुआ है? नॉर्मली बात है, जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे चलते हैं। देयर रिप्रोडक्टिव इवेंट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एक चीज़ बता रहा कि यहाँ गैमेटोजेनेसिस देख सकते हो। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से मतलब है कि मेल के अंदर सो स्पर्म बनना और फीमेल के अंदर ओवम बनना। एक सेकंड में आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। नीचे की तरफ मैंने बहुत अच्छे से, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है ओवम का और ये स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का। ये स्पर्म देखिए कैसे है, मैं ड्रॉ भी कर सकती हूँ इसको। ये होता है ऐसे यूँ कुछ, ये टेल होती है और ये इसका कुछ हेड पार्ट होता है, ऐसे होता है स्पर्म। बीच में न्यूक्लियस होती है और ऐसे ऐसे यूँ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसे कुछ राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है ओवम का। ओके, दिख रहा है? ये गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब मैंने बता दिया कि हाँ भाई, मेल के अंदर स्पर्म बनना और फीमेल के अंदर ओवम बनना। नाउ आगे चलते हैं। अब आती है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? तो नॉर्मल सी बात है, जब स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मान लो स्पर्म है, ठीक है, और ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक है, जैसे मान सकते हो ये फीमेल की वेजाइना है, ठीक है। इसके अंदर जब हम क्या कर देते हैं, स्पर्म का ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। इमेजिन करके देख सकते हो, नहीं तो मैंने इसके लिए भी स्पेशल इमेज लगाई हुई है कुछ ऐसे। ये दिख रहा है? ये ऐसे नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, ये आर्टिफिशियली किया जाता है। ये दिख रहा है, ये यहाँ से ये जो जा रहा है, ये पार्ट, ये स्पर्म दिख रहे हैं, ये जो जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, और ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक है। तो कई बार जैसे नॉर्मली नहीं हो पाता फर्टिलाइजेशन, तो आर्टिफिशियली तरीके से करवाया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया ना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। नॉर्मल बात है, इमेज के थ्रू काफ़ी अच्छे से आ गया होगा समझ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये वही सिंपल सी बात है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न हो जाए ना, यहाँ से क्या है, ये तो मेल गैमेट है, ठीक है, और इधर से मान लो ये फीमेल गैमेट है, फीमेल माना ये ओवम, ठीक है, इन दोनों का फ्यूज़न हो रहा है, तो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा उसके बाद? जाइगोट बनेगा। समझ रहे हो? मैंने यहाँ दिखाया भी है, ये देख रहे हो, देखो ये इसको, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये तो फीमेल स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये तो फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। म्योसिस दिखा रखी है। 46 क्रोमोजोम होते हैं ना दोनों के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के अंदर मेनली। अगर मैं बात करूँ फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी, फिर म्योसिस प्रोसेस होगी। म्योसिस माना रिडक्शन डिवीज़न, और 23 क्रोमोजोम में ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन। और फिर देन क्या है दिखा रखा, फर्टिलाइजेशन। ये दिख रहा है बीच में, ये ओवम है और ये इधर से स्पर्म आ रहे हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है,
ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब उसके बाद जाइगोट से क्या बनता है फिर, बताओ, एम्ब्रियो। अब नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस लगा रखे हैं मैंने, वो इमेजेस इसलिए लगा रखे हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई, ताकि इमेजेस से क्या होता है आपके माइंड में जो है ना स्ट्रक्चर फिट हो जाता है और इजली याद हो जाती है चीज़ें, इसलिए मैंने वो इमेज लगाई हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बता रखा है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात हुई, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर इंसेमिनेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसके अंदर ना जो यूट्राइन वॉल होती है, जैसे मान लो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, यहाँ पर इसकी भी 3 वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ना, यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट ये जाके अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। इसको भी मैं इमेज के थ्रू दिखाती हूँ आपको, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। यहाँ देखिए, ये देखो आराम से दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस पार्ट है, समझ रहे हो ना, मतलब वेजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसका जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला यूट्रस, और ये जो है ना एंडोमेट्रियम वॉल है, और ये इम्प्लांटेशन दिखा रखा है, ये ब्लास्टोसिस्ट की कैसे ये अटैच हुई हुई है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन भी हो गया भाई। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, इसके बाद आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है, आप गेस्टेशन होता है, ये वो पीरियड होता है जो 9 मंथ, जब जो फीटस है वो वुमेन, यानी कि हम कह सकते हैं माँ के पेट के अंदर जब रहता है ना, तो वो वाला जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। ये यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 9th मंथ पीरियड ये दिख रहा है, फिर फीटस कितना बड़ा हो चुका है पूरा, मतलब डेवलप हो चुका है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी होगी, सिंपल सी बात है, और डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोलेंगे हम, पार्चुरेशन। तो ये स्टेप हैं, और ये स्टेप सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है इसका, ये जर्नली इंट्रोडक्शन बताया है मैंने, इसको 1 बाय 1 भी करेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, एग्जाम्पल इसमें बोल रखा है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, और जो है ना, बट फॉर्मेशन ऑफ ओम सीज इन वुमेन। वुमेन में मतलब ना एक एज होती है, एक सेकेंड पेन का यूज़ करती हूँ, एक एज होती है 50, वहाँ पर जाकर जो है ना ओवम की फॉर्मेशन होना बंद हो जाती है, लेकिन मैन के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन है ना वो चलती रहती है कंटिन्यू। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिर्फ वही करवाऊंगी। एम्ब्रियोलॉजी कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि हाँ भाई, एक्स से जब एडल्ट का डेवलपमेंट होती है ना उसे एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमारे में था, क्या था, ह्यूमंस के अंदर क्या था, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब ये एनिमल्स के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो एग से जब एडल्ट की फॉर्मेशन होती है ना तो वो एम्ब्रियोलॉजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, 2 टाइप के ऑर्गन होते हैं सेक्स ऑर्गन, 2 टाइप के होते हैं सेक्स ऑर्गन, एक तो होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर मैं बात करूँ ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर बेटा सिंपल सी क्या इंक्लूडेड होते हैं, देखो, टेस्टिस और ओवेरी, सिर्फ टेस्टिस और ओवेरी तो आएंगे आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनको असेंशियल ऑर्गन भी बोलते हैं। अब असेंशियल ऑर्गन क्यों बोला, बिकॉज इट सिक्रीट सेक्स हार्मोन, क्योंकि ये ना सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, समझ रहे हो। जो मेल गैमेट होते हैं ना वो तो होते हैं स्पर्मेटोजोआ। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अच्छे से आ रहा होगा आपको तो क्लियर समझ। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अदर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो इस वजह से तो जो बायोलॉजी वाले हैं उनको तो अच्छे से कैच कर रहे होंगे वो मेरी बातों को। उसके बाद आता है आपका फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट आपको पता ही है क्या है, ओवम है। एक सेकेंड, पेन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फीमेल गैमेट क्या होगी, ओवम होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद आता है आपका क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को देखो, इसके अंदर क्या क्या होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, टेस्टिस है और ओवेरी है, बिकॉज वो हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं बेटा। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और हार्मोन की या ऑर्गन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, जो अदर पार्ट्स बच गए ना, जैसे कि एपिडिडाइमस हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगी, ये तो मेल के हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट इंक्लूड हैं।
और इसके अलावा और फीमेल के अंदर के अगर मैं बात करूँ तो फेलोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस हो गया और वेजाइना हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो मतलब है इसके अंदर होता है हार्मोन का सिक्रीशन ना होना, क्योंकि दे नाइदर प्रोड्यूस गैमेट और नॉर सिक्रेट हार्मोन। ना तो ये गैमेट, ये जो ऑर्गन है, अब गैमेट तो आपको सिंपल सी पता है ना कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस और ओवेरी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो अदर पार्ट, जो रिमेनिंग जो पार्ट बच गया, वो थोड़ी ना सेक्स हार्मोन या रिलीज करता है, या मैं कह सकती हूँ कि हाँ भी गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये कुछ नहीं है ज़्यादा, ड्यूरिंग इंटर यूट्राइन लाइफ टेस्टिस और ओवेरी डेवलप फ्रॉम मिजोडम। ये सिंपल सी बात है कि हाँ भाई मिजोडम से जो है ना टेस्टिस और ओवेरी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं, करो कंटिन्यू मेरे साथ। ये PDF बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT जो है ना उसमें अच्छे से ज़्यादा खोल के बताया नहीं हुआ है, इसमें मैंने मतलब डीपली समझा रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इस PDF को नोट कर सकते हो, राइट नोट कर सकते हो, या फिर PDF को मैं सेंड भी कर दूंगी, बट बाकी पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये कहाँ लोकेट होता है, पेल्विक रीजन के अंदर। बेटा ये ऐसे दिख रहा होगा, आपको पता होगा ना पेल्विक रीजन, यहाँ पर कुछ ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है क्या होता है, लोकेट होता है। अब आगे चलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये साइज़ है, साइज़ इन द सेंस इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट याद रख सकते हो 4 to 5 सेंटीमीटर कुछ लेंथ, और फिर विड्थ होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, बोथ टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का पता होगा ना, जो स्टमक से नीचे, जस्ट दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। अब जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस होते हैं जो वो कहाँ होते हैं आपके, एक पाउच होता है, ठीक है, वहाँ पर लोकेट होते हैं। और उस जो जो ये पाउच है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, या स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर। अब जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। कम कितना कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। यानी द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस माना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंटरनल स्क्रोटम इज लाइन बाय, ये कुछ नहीं है, बस ये बता रखा है बेटा कि हाँ भी जो स्क्रोटम होता है ना, वो किस चीज़ से लाइन होता है, मतलब लाइन इन द सेंस उसके ऊपर जो होती है वो कौन सी मसल होती है, डार्टोस मसल होगी, स्पर्मेटिक फैस्किया हो गया। डार्टोस मसल किस में हेल्प करती है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम। जो स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, उसको रेगुलेट करती है डार्टोस मसल। अब ये तो नॉर्मल सिंपल सी बात है, ये तो वैसे भी जनरल क्वेश्चन है कि हाँ भाई, अगर मैं बात करूँ कोल्ड और वार्म सीजन के अंदर कैसे होता है, ठीक है, अपना जो मतलब इनका जो टेस्टिस होता है वो कैसे होता है, इट बिकेम कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड। कोल्ड के ड्यूरिंग कोल्ड तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वार्म सीजन के अंदर क्या होते हैं बेटा, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये कुछ नहीं है, क्रीमास्टर मसल लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल या स्क्रोटम बोल सकते हैं हम, ठीक है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली सुन सकते हो कि हाँ भाई इनसाइड द स्क्रोटम जो वॉल होती है वो क्रीमास्टर मसल्स होती हैं, और आउटसाइड मैंने आपको बता दी डार्टोस मसल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस टेस्ट is attached to the wall of scrotal through flexible elastic fiber. The group of fiber is called gubernaculum. समझ रहे हो क्या बोला इसने, जो टेस्टिस होते हैं ना वो कहाँ, स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और जो ये ग्रुप ऑफ फाइबर्स होगा ना, यानी कि ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटल सैक है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ जो फाइबर होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं गुबरनैकुलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टेस्टिस इज अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड टर्म्ड एज स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है या बड़ी लाइन नहीं है। स्पर्मेटिक कोड क्या होती है, जो टेस्टिस होते हैं ना वो अटैच्ड होते हैं
डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एक कोड के द्वारा ये अटैच होते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और उस कोड को बोल दिया बेटा इन्होंने स्पर्मेटिक कोड। द कंटेंट ऑफ कोड वॉज, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस ये याद रखना है आपको कि हाँ भी एक इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी होती हैं, स्पर्मेटिक फैस्किया होगी, ठीक है, इससे मिलकर बनी होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डीप नहीं दे रखा, तो जो एनसीईआरटी की लाइन है ना उसको भी कंटिन्यू करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ और समझा रही हूँ अच्छे से। बाकी अगर आपको लगता है तो आप मेरी पीडीएफ है ही ये, इसे राइट नोट कर सकते हो। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। कुछ नहीं है, अब ये एक और चीज़ बता रखी है इन्होंने बस कि हाँ भी अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, जब बेटा टेस्टिस ना स्क्रोटम तक पहुँच नहीं पाते ना तो उस चीज़ को बोल दिया इन्होंने अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है। अब आगे देखो यार, each scrotum is connected to abdominal cavity through a passage termed as inguinal canal। जब जो स्क्रोटम होता है बेटा, जब वो एब्डोमिनल कैविटी से अगर कनेक्ट होता है तो वो कौन से पैसेज के थ्रू होता है, उसका नाम बता दिया बेटा इन्होंने इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। अब आगे देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इतना, डू यू नो में बस एक चीज़ अगर आप ध्यान रखना चाहो तो इसमें ये ऑर्कियोपैक्सी याद रख सकते हो। ये होता है जो अनडिसेंडेड टेस्टिस मैंने आपको बताया था ना, जब टेस्टिस यानी स्क्रोटम तक ना पहुंच पाए, लेकिन अगर हमें उसको पहुंचाना है और सर्जिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं, मतलब सर्जिकल मेथड्स का अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो उस चीज़ को बोल दिया ऑर्कियोपैक्सी। अब ये कैस्ट्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बुल्स टू कन्वर्ट इनटू बुलॉक्स, ठीक है, ये इसको छोड़ो। आगे देखिए, इन सम एनिमल द टेस्ट इज डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन, बैट और रैट। कुछ एनिमल में जो टेस्टिस होते हैं ना वो स्क्रोटम के अंदर ना सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही एंटर करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, बैट और रैट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आगे, टेस्टिस ऑफ सम एनिमल आर परमानेंटली प्लेस्ड इन, लेकिन कुछ एनिमल के जो टेस्टिस होते हैं वो परमानेंटली ही प्लेस्ड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लाइक स्लोथ बियर, ठीक है, डॉल्फिन, कोई भी 2-4 एग्जांपल याद रख लेना, वेल हो गया, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो प्रोबोस्कीडा हो गया, ये एक एलिफेंट इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें भी ध्यान से आप विजुअलाइज करोगे जो मैंने बातें बताई आपको। ये दिख रहा है आपको स्क्रोटम और ये अंदर टेस्टिस दिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये वाली चीज़, ये फोरस्किन है, ये जो पार्ट होता है ना ये फोरस्किन है। आप पेनिस के जो आगे वाला जो पार्ट होता है उस वो जो होती है ना स्किन, उसको बोल रखा बेटा इन्होंने फोरस्किन। इसके अलावा और पार्ट्स भी मैं आपको इसमें दिखाई देती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ग्लास पेनिस हो गया, ये पेनिस है आपका, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस हो गया, ये इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स हो गए, और यहाँ एक ग्लैंड हो रहा है बिल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी, ठीक है। ये स्क्रोटम टेस्टिस तो मैंने बता ही दिया, यूरेथ्रा है, और ये यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड भी होगी ये वाली, ठीक है। ये आगे भी बताऊंगी मैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर बता रही हूँ, लेकिन आगे जब पार्ट आएगा ना इनका तो वो भी बताऊंगी मैं आपको। इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, रेक्टम, एनस, एनस कुछ नहीं, समझ रहे हो, अनवांटेड जो मटेरियल बाहर निकलता है वो थ्रू एनस ही तो निकलता है, ये यूरेटर हो गया। आगे देखिए, अब ये सिंपल डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप समझ सकते हो आराम से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अब आप। इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप, बेटा हर एक जो टेस्टिस होता है ना वो उसकी जो शेप की अगर मैं बात करूँ तो ओवल शेप का होता है। देखा भी तो था ना, अभी ऐसे टेस्टिस था और ऊपर कुछ ऐसे यूँ स्क्रोटम था और ऐसे यूँ लाइनिंग गई हुई थी, ठीक है। तो ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, और लेंथ अगर मैं बात करूँ बताई थी 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी विड्थ है। नेक्स्ट देखिए, टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट। कुछ नहीं है, ये जो टेस्टिस होता है ना बेटा ये 3 कोट से क्या होता है, सराउंडेड होता है, या हम कह सकते हैं 3 लेयर से सराउंडेड होता है। आउटर बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस होगी, और मिडल क्या है बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, और इनर क्या है बेटा ट्यूनिका वेस्कुलेसा। एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज़ें गिवन, इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ, ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही हूँ, बिकॉज ये आपके नीट एग्जाम्स में भी आती हैं, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। ये 10% जो आते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो यहीं से उठ के आते हैं,
अब देखिए ट्यूनिका वेजिनैलिस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लेयर होती है ना, पैराइटल और विस्ट्रल लेयर होती है इसके ऊपर, और ये कुछ नहीं, ये टेस्टिस के होल पार्ट को कवर करके रखता है। ये जो वाली ट्यूनिका वेजिनैलिस जो मेम्ब्रेन हैं, ये टेस्टिस के होल पार्ट को कवर करती है, सिर्फ पोस्टीरियर बॉर्डर को छोड़कर, ठीक है, यानी पोस्टीरियर पार्ट को छोड़कर। और ट्यूनिका ये कुछ नहीं, बस याद रखना है, सिंपल सी वाइट फाइब्रस कोट कवरिंग होती है और मिडल में होती है। नेक्स्ट होती है आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये इनर मस्कुलर कोट होती है। समझ गए। अब ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। जो टेस्टिस होते हैं ना, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे दिखाऊं भी, कि आगे डायग्राम भी आएगा, और उनको बोल दिया बेटा इन्होंने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये मैंने बीच में प्लान पेज इसलिए लगा हुआ है कि कुछ समझाना पड़ा, तो इस वजह से। ईच लोब्यूल हैज़ 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर मैं बात करूं, ये मैंने बताए थे ना, इधर डायग्राम में आप अच्छे से देखोगे, देखो डायग्राम में, एक सेकेंड, ये डायग्राम में आपको दिख रही है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये इधर मैंने बताया था ना, ये ऐसे टेस्टिस है और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और इनके अंदर बेटा क्या होती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 to 3। ये बिल्कुल ऐसे लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, एज इट इज़ यूं की यूं लाइन है कि ईच लोब्यूल हैज़ 1 to 3 कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ नहीं, टोटल नंबर जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का वो 752,000 होता है। ये भी स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, इसको भी आप देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। ये ट्यूबलाई रेक्टाई भी बनेगी, ये मैंने बता भी दिया, बाकी इसमें आधे से ज़्यादा। टेस्टिकुलर लोब्यूल बता दिया आपको, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा बता दी, ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया भी बता दिया आपको, ट्यूनिका वेजिनैलिस भी बता दी, अभी अभी बताई ना, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी बता दिया। अब आगे ट्यूबुलाई रेक्टाई की भी मैं बात करूँगी आपके आगे, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, या फिर आगे आएंगे तो भी बता दूंगी, वास डिफरेंसिया, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है, ये इस साइड जो पार्ट है ना, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंसिया हो गया, कौन से, सेकेंडरी ऑर्गन। अब यहाँ देखिए, आउटर सरफेस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट एग्ज़ाम में आई भी हुई है एक दो बार, कि हाँ भाई जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके आउटर सरफेस जो है ना वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ, और वो जो आउटर सरफेस वाली जो लाइन है या लेयर है, उसको बोल रखा बेटा ट्यूनिका प्रोपेरिया, ठीक है। इनर सरफेस की अगर हम बात करें तो वो किससे बनी हुई है, जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम से बनी हुई है, ठीक है। अब जो ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो इनर जो सरफेस है 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा, मेल जर्म सेल में और सर्टोली सेल में डिवाइडेड है, ठीक है। जो मेल जर्म सेल है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्पर्मेटोजोआ बनाती है, लेकिन जो सर्टोली सेल होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बेटा स्पर्मेटोजोआ को। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं सर्टोली सेल के जो इम्पोर्टेंट है। सर्टोली सेल के आप फंक्शन देखिए क्या है, स्पर्मेटोजोआ को डेवलप करती हैं, ठीक है। इसके अलावा एएमएफ को रिलीज़ करते हैं, एएमएफ मतलब बेटा एंटी म्यूलेरिन फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, ताकि ये किसकी डेवलपमेंट होने से बचा सकें, ओविडक्ट इन मेल में जो फॉर्मेशन हो जाती है कई बार बेटा म्यूलेरियन डक्ट की या ओविडक्ट की, उसकी फॉर्मेशन होने से ये बचाते हैं, ये फंक्शन है सर्टोली सेल का। इसके अलावा बेटा आगे देखते हैं एबीपी को रिलीज़ करते हैं, एबीपी माना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हो गया। इसके अलावा ब्लड टेस्टिस बैरियर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है ना रेगुलेट करके रखते हैं, किसके थ्रू, इनिबिन हार्मोन को रिलीज कर देते हैं, किसके लिए, ताकि वो किसको फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर सकें, चेक कर सकें। आगे देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, कुछ नहीं, ये भी आपको पता होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, ठीक है। अब देखिए जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स बोल सकते हैं हम, आउटर सरफेस पर जो है ना कुछ लीडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं, वो जो फ्लूइड होता है, लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा, और ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है, और उस हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ही रह गया,
ठीक है, तो ज़्यादा ही करवा दिया, ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अगर मैं इसको करवाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हाँ भी रेगुलरिटी रखूँ अब चैनल पर, ताकि बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, बाकी मेरे हाथ में तो बस ये है, करवाना आपको करना है बेटा। मैं तो, मेरा मतलब यही है इस चैनल पर, इसका नाम जो है ना लर्न एंड इंस्पायर, इस लर्न एंड इंस्पायर का मतलब ही जनरली, अगर मैं जनरली देखूँ तो क्या है, सिखाना और बच्चों को क्या करना, साथ के साथ मोटिवेट भी करना। ठीक है ना, और इस पे हर तरह की वीडियोस डाली गई है मेरे थ्रू। वो इसलिए डाली गई है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हाँ भी मैंने अगर कुछ सीखा है तो मैं दूसरों को भी सिखाऊं। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को मैं अब ये ग्रोथ करने की, मैं दोबारा से इसको मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सभी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि जब मैं मोटिवेट आपको कर रही हूँ, अगर आपका भी मोटिवेशन आप मेरी तरफ आएगा, तो मेरे को भी लगेगा हाँ कि हाँ भाई चलो करवाना चाहिए। अब तो मेरे मतलब चुन्नू मुन्नू होने बोल दिया। ठीक है, लगा सकते हो आप कुछ भी। ठीक है, तो अब ये आप 8th में भी है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर बेटा, और ये 11th सॉरी 12th में भी है। ठीक है, तो 12th वाले बहुत डीपली अगर मैं करवा रही हूँ तो देख लेना, 12th वाले ही इसको अच्छे से देखें। ठीक है, सेमनीफेस ट्यूब्यूल टू फॉर्म सेवरल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब अगर मैं बात करूँ कि हाँ भाई ये ट्यूबुलाई रेक्टाई मैंने बताया था ना, जो सेमनीफेस ट्यूब्यूल है उसके बाद क्या बनेगी बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई बनेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा फिर ये आगे आएगा आपका पार्ट, जो आपका आगे फिर करवाऊंगी, रेटिटेस्टिस, ये तो नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक है, रेटिटेस्टिस हो गया, वासा फ्रेंसिया हो गया। अब इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये तीनों मिलाकर जो है ना बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम बनता है। ठीक है, आगे फिर ये ओपन होंगे बेटा किसके अंदर, एक एपिडिडाइमस, एक और वो होता है, ट्यूब होती है। ठीक है, वासा एफ्रेंसिया जो है ना, वो क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगी किसके अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर। ठीक है, इससे आगे का जो पार्ट होगा बेटा वो कल करवाऊंगी, इन द सेंस जब मुझे टाइम लगेगा मैं करवाती रहूँगी। हाँ, आपका काम है मुझे याद दिलाते रहना, और मुझे जितना याद दिलाओगे, जितना मुझे मोटिवेट करोगे, मैं उतना ही ज़्यादा गहराई से फोकस करूँगी इन सभी टॉपिक्स पर, खासकर 9th 10th 11th 12th के टॉपिक्स पर। नहीं तो बेटा मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी कुछ वीडियोस अभी डाल रही हूँ, बिकॉज वो भी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए, ताकि सभी उसको पढ़ सकें, थोड़ा सा नॉलेज भी साथ होनी चाहिए ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।